Hello dear students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to learn lesson number 10 from your EVS textbook. The name of the lesson is हुतुतु हुतुतु. हुतुतु हुतुतु ये एक गेम है, एक खेल है. इसे हमारे इंडिया में या फिर हमारे महाराष्ट्र में बोल सकते हैं कबड्डी बोला जाता है. कबड्डी का ही दूसरा नाम क्या है? हुतुतु. और इस गेम में क्या होता है, ये एक टीम गेम है. तो दो टीम होती है और वो ये जो गेम है हुतुतु हुतुतु, ये दो टीम के बीच में खेला जाता है. यहाँ पे सेंटर लाइन में के बीच में दो टीम्स सेंटर लाइन के पास खड़ी होती है और दो अलग अलग टीम्स यहाँ पे बनाई जाती है. इसमें टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं. 7 से 8 प्लेयर ग्राउंड पे खेलते हैं और 5 प्लेयर रिजर्व रखे जाते हैं. ओके, तो ये जो गेम है एक दूसरे को टच करके आने के बारे में ये एक गेम है जिसे कबड्डी भी बोला जाता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. हुतुतु 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 हुतुतु, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली. आउट आउट ऐसा एक तरफ की जो गर्ल्स थी, ये गर्ल्स कबड्डी के बारे में है. तो यहाँ पे गर्ल्स थी टीम में, तो गर्ल्स एक साइड की जोर से चिल्ला रही थी कि आउट आउट. हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हियर, एक यहाँ से पकड़ो. कुछ गर्ल्स जो है वहाँ पे बोल रही थी कि यहाँ से पकड़ो. हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग. क्या करना है, यहाँ पे गर्ल्स जोर जोर से, बाजू में जो खड़ी थी वो गर्ल्स जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसका पैर पकड़ो, पैर पकड़ो उसका. हुतुतु हुतुतु, वसुधा, यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. वो इस गेम में एक और बात है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हुतुतु हुतुतु बिना सांस लिए ये बोलना पड़ता है. तो ऐसे ही इस गेम की गर्ल्स भी कर रही थी. हुतुतु हुतुतु बोलते हुए बता रही थी कि वसुधा तुम यहाँ आओ और यहाँ से उसे पकड़ो. हे, मेक श्योर दैट श्यामला's hand does not touch the line, hold her hand. तो एक जो गर्ल थी वो बोल रही थी कि जो श्यामला है, जो अपोनेंट टीम की एक गर्ल थी, उसका हाथ बिल्कुल भी लाइन को टच ना कर पाए, इसलिए उसका हाथ पहले पकड़ो, होल्ड हर हैंड. हुतुतु हुतुतु, ओ शी हैज टच इट. हुतुतु हुतुतु बोलते हुए वो बोल रही थी अरे रे, उसने तो टच कर लिया और वो उसने आखिर टच ही कर लिया. आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट. यहाँ पे जो श्यामला है वो बोलती है कि आउट, आप सब आउट हो गए हो क्योंकि मैंने लाइन को टच कर लिया और आप लोगों ने मुझे घेरे हुए हैं, पकड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ग्रीन टी शर्ट में दिखाई गई एक टीम की मेंबर है और ये जो येलो टी शर्ट्स के मेंबर हैं वो अलग टीम के मेंबर्स है. ओके, तो ये है श्यामला. ओके, ये जो ग्रीन टीम की मेंबर है, ग्रीन टी शर्ट पहने हुए. ओके, इस प्रकार ये गेम खेला जा रहा है. What are these girls doing? They are shouting out out out. It is clear that they are playing a game. ये क्या कर रही है ये लड़कियां? ये तो चिल्ला रही है आउट आउट. इसी से हमें ये क्लियर हो गया कि ये कोई तो भी गेम खेल रहे हैं. What do you call this game? क्या कहते हैं आप इस गेम को? चेडू गुड्डू, हुटुटू, छू किट किट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. आपके यहाँ पे कुछ और भी बोला जा सकता है. ओके, इस जैसे हमारे भी निकनेम होते हैं इसी प्रकार इस गेम के भी बहुत से नाम हैं. अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. ओके,
When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेरा था और पकड़ लिया था तो सबको ऐसे लगा था कि श्यामला आउट हो गई. Somebody caught her legs and some her arms, while one girl caught her by the waist. कुछ गर्ल्स ने उसको उसके पैर पकड़ रखे थे, किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, तो किसी ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. लेकिन श्यामला तो ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी. शी ड्रैग हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. उसने खुद को इस तरीके से घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए वो चली गई और कुछ कैसे तो भी मैनेज किया और आखिरकार उसने सेंटर लाइन को टच कर ही लिया. When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने इस लाइन को पकड़ा था तो जो ओपोनेंट्स थे, ओपोनेंट टीम की अपोजिट टीम के जो गर्ल्स थी उन्होंने उसे पकड़ रखा था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. तो इसीलिए पूरी गर्ल्स आउट हो गई थी. बट रोजी आर्ग्यू दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन. तो उसी दौरान रोजी ने क्या किया, बीच में ही आर्ग्यू किया कि ये जो श्यामला है उसने बीच में ही सांस ले ली थी. सो द टीम वॉज नॉट आउट. इसीलिए उनकी टीम आउट नहीं थी. ऐसा किसने कहा? रोजी, जो कि श्यामला के अपोजिट टीम से थी. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला फिर बोल पड़ी कि, और वो जोर देते हुए बोल पड़ी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर. अगर उसने सांस ली थी तो बाकी गर्ल्स ने उसे क्यों पकड़ के रखा था? देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट. इस दौरान बहुत ज़्यादा देर तक ये तकरार चलती रही. फाइनली श्यामला वन. आखिरकार जो श्यामला थी वो जीत ही गई. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. When you play कबड्डी, how many players are there in a team? जब आप कबड्डी खेलते हो तो कितने प्लेयर्स टीम में होते हैं? इस टोटल यहाँ पे 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन 8 प्लेयर एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं कबड्डी खेलने में और बाकी के 4-5 जो प्लेयर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं. सपोज अगर कोई वहाँ पे हर्ट हो गया तो, क्योंकि इस गेम के दौरान या फिर किसी भी गेम के दौरान जो प्लेयर्स होते हैं उनको हर्ट कुछ ना कुछ चोट लगती ही रहती है. ओके. When Shamla touched the middle line, how many players got out? जब श्यामला ने मिडल लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हो गए? तो 8 प्लेयर्स. वहाँ पे हमें एक्चुअल में 6 प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो यू कैन, और जो 2 प्लेयर्स थे बाजू पीछे खड़े हुए थे, इसीलिए टोटल आप 6 भी लिख सकते हो क्योंकि 6 टोटल टीम उनकी आउट हो गई थी, इसलिए 8 दिया है. हाउ डू यू सॉल्व योर आर्गूमेंट और फाइट वाइल प्लेइंग? आप लोग आर्गूमेंट अपने जब भी प्लेइंग किसी भी खेल के दौरान अपने फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स कैसे सॉल्व करते हो? वी लिसन टू बोथ एंड देन डिसाइड हु इज राइट. आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि हम दोनों के तरफ का सुनते हैं और फिर उसके बाद में जो राइट है, जो सही है, उस तरीके से उनका रिजल्ट देते हैं. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हम we all listen to the sport teacher. स्पोर्ट टीचर ने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को हम मानते हैं. Do you have ways to resolve fights which can be used in various games? क्या जो फाइट्स होती है प्लेइंग के दौरान, गेम्स के दौरान, तो क्या ये रिजॉल्व हो सकती है, सॉल्व हो सकती है? यस, होती है. नेक्स्ट,
द गेम ऑफ कबड्डी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द गेम ऑफ कबड्डी, किस तरीके से ये गेम है। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो इसी प्रकार ये जो कबड्डी का गेम है, खेल है। पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। धक्का बुक्की, चिल्लाना, चीखना, एक दूसरे को घसीटना या फिर जमीन पे गिरना, ये सब चीज़ें इस गेम में होती ही रहती हैं। इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स। ये एक रफ गेम है, फिर भी इसमें बहुत से रूल्स भी है, नियम भी है। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team। इस टीम में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत सी एक्सरसाइज भी होती है। उसी के साथ इस गेम में क्या क्या होता है, रनिंग होती है। इस गेम के दौरान हमें सांस रोक के रखनी पड़ती है और कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। और इसके साथ ही साथ हमें ट्राई भी करते रहना होता है कि अपोजिट टीम के प्लेयर्स को हम टच कर सके। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। ये सब आप कब तक कर सकते हो, जब तक आप You need to use both your body and mind in this game। आपकी पूरी बॉडी और आपका जो दिमाग है इस गेम में यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पे दोनों, मतलब आपका जो शरीर है या फिर आपका दिमाग है, वो दोनों इस गेम में यूज़ करने होते हैं। You have to use your strength to pull or stop the players। आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टॉप करने में और या फिर उस प्लेयर को खींचने में लगानी पड़ती हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और इसी दौरान आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपको उस अदर साइड कैसे जाना है। यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back। if you get caught then how do you reach the line in the center। उसी दौरान आपको ये भी सोचना होता है क्विकली कि किसको मैं जल्दी से पकड़ूं और वापस अपने पाले में चले जाऊं। इफ़ यू गेट कॉट, अगर आप पकड़े भी गए तो आपको सेंटर लाइन तक किस प्रकार पहुंचना है, ये सब भी आपको सोचना चाहिए। तो इस प्रकार का ये जो गेम है कबड्डी, ये ऐसे दिया हुआ है। या कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। आपको अपनी जो सांस है वो रोक के रखनी है और ये कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है। आप लोग ये कितने टाइम तक कर सकते हो, तो हम ये 20-25 बार तो कर ही सकते हैं अपनी सांस रोक कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। आप ये कितनी बार बोल सकते हो और ये जो प्ले है, गेम है, इस दौरान इसमें कुछ डिफरेंस है क्या। 15 to 20 टाइम्स तक हम ये बोल सकते हैं। वाइल प्लेइंग द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटिंग कबड्डी कबड्डी इज रिड्यूस। हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जैसे ही हम लोग गेम आगे आगे बढ़ते रहता है तो ये जो कबड्डी कबड्डी बोलना है, ये सब बोलने का जो टाइम है वो थोड़ा रिड्यूस, कम होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिशन टीम आउट इन वन गो। एक ही टाइम पे आपको जो श्यामला पकड़ी गई थी और वो लाइन की तरफ उसने कैसे मैनेज किया, ऐसा पिक्चर आपको करना है, निकालना है अपने नोटबुक में। तो ये इस तरीके से ये जो पिक्चर है, फॉर एग्जांपल आपके बुक में ये दिया हुआ है तो ये आप निकाल सकते हो। पेज नंबर 78 पे ये पिक्चर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन on your legs, arms and arms।
आईज। अगली बार जब आप ये कबड्डी गेम खेलोगे तो आपको फोकस करना है, आपका अटेंशन किस में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, अपने पैर, अपने हाथ और अपनी आँखों पे। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arm. आपको यहाँ पे ऐसा दिखने को मिलेगा कि आपका जो तालमेल है ज़्यादातर यहाँ आईज, लेग्स और आर्म्स के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। What does it mean to be out in games? When does one get out in कबड्डी? गेम में आउट होने का क्या मतलब होता है और कब कबड्डी में आउट कहलाया जाता है? Being out in a games means the player will not be allowed to continue the game. अब गेम में आउट होने का मतलब यह होता है कि प्लेयर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता आगे गेम को कंटिन्यू करने के लिए। इन कबड्डी अ प्लेयर गेट्स आउट ऑफ 3 ways. कबड्डी में 3 तरीके से आउट कहलाया जाता है। नंबर 1 इज इफ ही इज स्टॉप बाय द अपोजिशन। एक है कि वो अगर अपोजिशन टीम से रोका गया तो he touches opposition's player and could not stop him. अगर वो अपोजिशन टीम के प्लेयर को पकड़ के आया और उसको बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाया तो भी। If he loses breath and can't say कबड्डी, अगर उसने अपनी सांस लूज कर दी, छोड़ दी और उसने कबड्डी कबड्डी नहीं बोला, तब भी इस गेम में आउट कहलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम गेम्स it is very important to touch the players. For example, in the games of Kho-Kho, you get turned by. For example, in the game of Kho-Kho, you get turned by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. यहाँ पे जो कबड्डी दिया है गेम, उसमें प्लेयर को टच करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपको अलग कौन से गेम्स है जिसमें टच करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कबड्डी, खो खो, छुपा छुपी, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक्स। ओके, आप ये इन गेम्स के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? यहाँ पे कबड्डी में श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था। क्या आप ऐसे अदर गेम्स जानते हैं कि जिसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है? हम आंसर लिख सकते हैं टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। इन हैव यू लर्न ऑफ एनीवन हु हैज लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच? क्या आपने ऐसा कोई गेम सीखा है किसी कोच के पास, जैसे अदर गेम्स सीखते हैं? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट या फिर जूडो, कराटे भी। ओके, आप यहाँ पे जूडो का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप खो खो भी सीख सकते हैं कोच के पास, टेबल टेनिस भी। ओके, तो मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स यू कैन गिव, बैडमिंटन। ओके, next question is do you know of anyone who has learned any game from a coach? तो आपके एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर आपके कोई सिस्टर या ब्रदर है वो अगर गेम सीख रहे होंगे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। माय फ्रेंड, यस माय फ्रेंड इज लर्निंग जूडो। आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इन कबड्डी द एंटायर टीम आउट because Shamla had touched the line. What are some other games in which you have to touch something or colors? यहाँ पे कबड्डी के में पूरी टीम आउट हो गई थी
जहाँ पे श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था। क्या आप अदर गेम्स जानते हो जैसे जिसमें जो प्लेयर है उसके अलावा किसी कलर्स को या फिर किसी चीज़ को आपको पकड़ना होता है? तो हम एग्जांपल दे सकते हैं टचिंग थिंग्स। खो खो में ऐसे होता है, या फिर टच कलर्स जिसमें कलर रेस अगर लगाई है, या फिर कलर विच कलर, ऐसा एक गेम होता है, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।